वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। इस जजमेंट का नाम है भानु प्रकाश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की कंप्लेंट को आधार बनाकर ही पति के खिलाफ जो केसेस थे उसको रद्द कर दिए। अब इस केस में स्पेसिफिकली जो पत्नी की कंप्लेंट है उसमें क्या गलतियां थी, या स्पेसिफिकली हम ये कहें कि पत्नी की कंप्लेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 490 के केस में, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर पत्नी कोई 490 का केस रजिस्टर कर रही है तो उसको किन चीजों को ध्यान में रखना है, ये ज्यादा मायने रखता है पत्नी के लिए। और पति के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पत्नी ने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा है या पत्नी ने सिर्फ अल्टीरियर मोटिव से पति या पति के घर वालों को फंसाने के लिए 498 का केस किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो गलतियां होंगी, इसमें लाजमी है। तो इस आधार पर पति या पति के घर वाले उसका फायदा उठाकर उस केस को या उस एफआईआर को क्रैश करवा सकते हैं हाई कोर्ट से। तो स्पेसिफिकली हम इस चीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं पत्नी के बारे में। अगर पत्नी 498 का केस रजिस्टर करवाती है तो उसके केस में, उसकी कंप्लेंट में क्या होना चाहिए जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर होता है। देखो बेसिकली क्या है कि ज्यादातर देखा जाता है, या स्पेसिफिकली कहूँ तो 90 से 99% केसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 498 के केसेस जो होते हैं वो या तो फेक नेचर के होते हैं, या पत्नी उसमें प्रॉपर एलिगेशन नहीं लगा पाती, जिसके आधार पर पत्नी का जो केस है वो वीक हो जाता है। अब ये प्रॉपर एलिगेशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। जब भी पत्नी पुलिस थाने जाती है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, तो वो यहाँ पर पत्नी को ध्यान में रखना है कि वो जिसके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहती है वो उन सभी लोगों के खिलाफ पर्टिकुलर एलिगेशन लगाएगी, स्पेसिफिक एलिगेशन लगाएगी। यहाँ पर स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब है कि उसको प्रॉपरली बताना होगा कि किस व्यक्ति ने किस समय पर उसके साथ क्रुएलिटी की है, किस तरह से क्रुएलिटी की है, उस व्यक्ति का कौन सा एक्ट है जो क्रुएलिटी की कैटेगरी में आता है। अगर सपोज करो कि पत्नी को पति के खिलाफ या सास के खिलाफ या ससुर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, तो उसको हर एक व्यक्ति के बारे में डिटेल में बताना होगा कि किस व्यक्ति ने किस समय उसके साथ क्रुएलिटी की और किस तरह से क्रुएलिटी की, कौन सा ऐसा एक्ट है जो क्रुएलिटी की कैटेगरी में आता है जो उसके साथ किया गया। मतलब कि यहाँ पर पत्नी को स्पेसिफिक एलिगेशन लगाना पड़ेगा हर एक व्यक्ति के खिलाफ। हर एक व्यक्ति के खिलाफ जो भी एलिगेशन लगेगा उसमें उसको इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे कि कब कब उसके साथ किस तरह से क्रुएलिटी हुई। सिर्फ जनरल नेचर में ये बोल देना कि उसके साथ मारपिटाई हुई, उसके साथ क्रुएलिटी हुई, उसको हैरेश किया गया, उसको परेशान किया गया, उससे दहेज मांगा गया, ये सब काफी नहीं है। अगर उन सभी लोगों को सजा दिलवानी है तो पत्नी को प्रॉपर इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे कि कब कब उसके साथ क्रुएलिटी की गई, और साथ में उसको एविडेंस भी देना पड़ेगा जब केस का ट्रायल चलेगा। तो इस तरह से पत्नी को बेसिकली कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर केस झूठा है, अगर केस में स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, तो पति या पति के घर वाले उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली जो केस हम आज डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है भानु प्रकाश वर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, इस पर्टिकुलर केस में भी पत्नी ने वही काम किया था कि उसने सिर्फ जनरल नेचर में एलिगेशन लगाया, और उस जनरल नेचर के एलिगेशन में उसने अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को और अपने जेठ को वो एक्यूज्ड बनाया। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे इन सभी के खिलाफ वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। जब इन आरोपों के आधार पर एफआईआर रजिस्टर हुआ तब ये सभी लोग हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। जब हाई कोर्ट पत्नी के इस आरोप को पढ़ता है तो उसको यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है कि इन आरोपों के आधार पर कोई ऑफेंस नहीं बनता है, क्योंकि इन आरोपों में कोई भी स्पेसिफिक टाइम, कोई डेट, कोई समय कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो आरोप है ये सिर्फ जनरल नेचर के हैं, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला कि एक्यूज्ड नंबर 1, 2, 3 या 4 के खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है, और जो पत्नी का आरोप है वो सिर्फ जनरल नेचर का है,
और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसको क्वैश कर दिया। इस केस से ये साफ-साफ क्लियर हो गया कि जब भी 498 केस में एफआईआर रजिस्टर होगा तो उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन लगाना पड़ेगा पत्नी को, अदरवाइज उसका फायदा पति या पति के घर वालों को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।